नमस्कार साथियों, अगर आपके पास भी जन्म प्रमाण पत्र नहीं है और आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो ऐसे में अगर कोई सरकारी अधिकारी आपके घर पर आ जाता है और आपसे आपकी नागरिकता साबित करने को कहता है तो आप कौन सा दस्तावेज दिखाओगे? क्योंकि आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड ये तो वैसे भी नागरिकता के लिए मान्य नहीं है। तो अब ऐसे में कौन सा ऐसा दस्तावेज है जो इन दोनों के बिना आपकी नागरिकता साबित कर सकता है, उसके बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो अगर आपकी उम्र 30 साल से लेकर के 80 साल 85 साल के बीच में है तो ये वीडियो आप सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि आज जो मैं आपको बताने वाला हूं वो आपको अभी तक किसी ने नहीं बताया होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि जिनके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है वो लोग कैसे बनवा सकते हैं। तो अगर आप बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के इच्छुक हो और आपको इसका प्रोसेस नहीं पता है तो सबसे पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। उसके बाद मैं आपको पासपोर्ट का बता दूंगा, फिर मैं आपको वो दस्तावेज बताऊंगा जो इन दोनों के बिना भी आपकी नागरिकता साबित कर सकता है। लेकिन अगर आप बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लेते हो तो इसके और भी बेनिफिट हैं जो आपको आगे चल के फ्यूचर में देखने को मिलेंगे, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये पहले ही कहा जा चुका है कि 26 अप्रैल 2026 के बाद से जन्म प्रमाण पत्र आपका मुख्य दस्तावेज होगा। तो चलिए इसको बनवाने का प्रोसेस समझते हैं। तो अगर आपके पास जन्म से संबंधित कोई भी दस्तावेज नहीं है तो आपको कैसे बनवाना है? आपको क्या करना है, 2 गवाहों को अपने साथ ले लेना है जो आपसे 10 साल उम्र में बड़े हों। उनको लेकर के किसी वकील के पास जाइए, वकील आपका एफिडेविट बना देगा। उस एफिडेविट को एसडीएम यानी मजिस्ट्रेट के पास जाके वेरीफाई करवाना है। फिर वहां से आपको नगर निगम या फिर ग्राम पंचायत कार्यालय, जहां भी आप रहते हैं शहर या गांव में, आप अपने हिसाब से कार्यालय में जाके आवेदन दे सकते हैं। तो ये प्रोसेस होता है जन्म प्रमाण पत्र का बिना दस्तावेजों के बनवाने का। बात करें अगर हम लोग पासपोर्ट की, तो पासपोर्ट जो है वो गरीब या मिडिल क्लास व्यक्तियों जो होते हैं बहुत कम बनवाते हैं, क्योंकि इसमें पैसा लगभग 2,500 से 3,000 रुपये लग जाता है। उसके अलावा जो पुलिस वेरिफिकेशन होगा उसमें आपको अलग पैसे देने पड़ेंगे। और बाकी रीज़न ये भी रहता है कि बहुत से लोग पुलिस से घबराते हैं, तो इस वजह से लोग पासपोर्ट नहीं बनवाते। तो अगर आप जन्म प्रमाण पत्र और पासपोर्ट नहीं बनवाना चाहते हो, आप सोच रहे हो कि इससे कोई सस्ते में काम हो जाए हमारा, ये ज़्यादा दौड़ा भागी ना करनी पड़े हमको, नौकरी पेशा वाले हो और आप समय को खराब करने से डरते हो, तो एक और ऐसा प्रमाण पत्र है जिसे आप बनवा लोगे तो आप पूरी तरह से सेफ हो सकते हो। लेकिन उसके लिए ये पहले आप जान लीजिए कि आप शहर में रहते हो या गांव में रहते हो। ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि इसके पीछे भी एक बड़ा प्रोसेस है। क्योंकि अगर आप शहर में रहते हो तो इसका प्रोसेस अलग है बनवाने का, और अगर आप गांव में रहते हो तो इसको बनवाने का प्रोसेस अलग है। अब बात कर लेते हैं वो दस्तावेज कौन सा है। तो वो दस्तावेज है मूल निवास प्रमाण पत्र, यानी रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट, और ज़्यादा इसको डीपली बोलें तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट। अब यहाँ पर एक पेंच ये फंस जाता है कि यूपी राज्य में हमारा स्थायी निवास प्रमाण पत्र नहीं बनता, यानी मूल निवास प्रमाण पत्र नहीं बनता। और जो हमसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 11 दस्तावेज बताए हैं उसमें मूल निवास प्रमाण पत्र माना गया है। तो ऐसे में हम लोग क्या करें, जब बनता ही नहीं है हमारे यूपी राज्य में, हमारे यूपी में सामान्य निवास प्रमाण पत्र बनता है, तो हम कहां से लाएंगे अपना मूल निवास प्रमाण पत्र? तो इसको लेकर के अभी भी विवाद चल रहा है। सरकार की तरफ से कोई भी क्लियर गाइडलाइंस इसको लेकर के नहीं आई है। फिलहाल अगर आपके पास सामान्य निवास प्रमाण पत्र है तो आप उसे ही दिखाओ, और अगर आपके पास मूल निवास प्रमाण पत्र है या स्थायी निवास प्रमाण पत्र है तो आप उसे दिखा के पूरी तरह से सेफ हो सकते हो। अब बात करते हैं अगर आपके पास ये नहीं है तो इसे बनवाना कैसे है। तो अगर आप शहर में रहते हैं तो आपको सिंपली अपने पार्षद के पास जाना है, जो भी आपके वार्ड का पार्षद हो उसके पास आप जाइए। वो अपने लेटर पैड पर आपको लिख के दे देंगे, लेकिन वो लिखने से पहले आपसे वो बिजली का बिल, पानी का बिल, ये सब चीज़ें मांगते हैं एक प्रूफ के तौर पर कि आप उनके वार्ड के निवासी हो भी या नहीं। और अगर आप एक किराएदार हो यानी रेंट पर रहते हो तो फिर आपको रेंट एग्रीमेंट देना पड़ेगा, और बिजली का बिल मकान मालिक से मांग के आपको साथ में देना पड़ेगा। उसके बाद जो पार्षद है वो अपने लेटर पैड पर लिख देगा और उसको लेकर के आप किसी भी जनसेवा केंद्र से अप्लाई कर दोगे। 100 से 150 रुपये मात्र लगता है और 10 से 15 दिनों में आपका निवास प्रमाण पत्र बन के आ जाएगा। लेकिन अगर आप गांव में रहते हो तो सेम यही प्रोसेस होगा, बस आपको पार्षद की जगह अपने ग्राम प्रधान से संपर्क करना है। ग्राम प्रधान अपने लेटर पैड पर लिख के दे देगा, सेम वही डॉक्यूमेंट आपसे मांगेगा, बिजली का बिल, या फिर अगर आप किराएदार हो तो रेंट एग्रीमेंट, ये सब चीज़ें, और वो भी लिख के दे देगा।
फिर आप किसी भी जनसेवा केंद्र पर आवेदन कर दोगे, 100 से 150 रुपये लगेगा और 15 से 20 दिन के अंदर आपका जो रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट है वो बन के आपके पास आ जाएगा। और ये सर्टिफिकेट जो है ये एक मुख्य दस्तावेज माना जा रहा है जन्म प्रमाण पत्र और पासपोर्ट के बाद, और इसके सहायता से आप इजीली अपनी नागरिकता को साबित कर सकते हो। लेकिन जो ज़्यादा सेफ अगर आप रहना चाहते हो, फ्यूचर में एनआरसी अगर हो जाए, आप उससे भी बचना चाहते हो, तो मेरा सजेशन आप मानिए, कोई भी पुराने से पुराना दस्तावेज आप ढूंढने की कोशिश करिए जो 1987 से पहले का हो, चाहे वो आपका दस्तावेज हो या फिर आपके माता पिता का ही दस्तावेज क्यों ना हो। घर मकान की पुरानी रजिस्ट्री हो या फिर माता पिता का डेथ सर्टिफिकेट या फिर उनका हाई स्कूल की मार्कशीट, 5वीं की मार्कशीट, टीसी, कोई भी ऐसा दस्तावेज जो ये प्रूफ कर दे कि आपके पूर्वज या आप 1987 से पहले से भारत में रह रहे हो, वो काफ़ी होगा आपकी नागरिकता को मजबूत रूप देने के लिए। तो ये चीज़ें थी जो मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। अब अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है जो आप मेरे से पूछना चाहते हो, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना सवाल लिख दीजिए, उसका जवाब मेरी तरफ से आपको दे दिया जाएगा। तो जो भी जानकारी थी मैंने आपको पूरा बता दिया है। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। अब इस वीडियो को अपने उन यार दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करिए जो बर्थ सर्टिफिकेट और पासपोर्ट ना होने की वजह से डिप्रेशन में चले गए हैं, ताकि उनके चेहरे पर भी थोड़ी सी मुस्कान आ सके। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर से मुलाकात होगी आप सभी से एक और नई मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।